सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करना चाहते हैं। जितने भी लोग इस ऑनलाइन कलीसिया में जुड़ रहे हैं आज, उन सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। भजन संहिता 139 वर्स 13 और 14 हम लोग आज पढ़ेंगे। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझको माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आमेन। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हम अपनी सारी परेशानियों को लेकर और जितने भी हम लोग जो भी सिचुएशंस में जो भी कुछ भी परिस्थिति हो सकता है आज हम लोगों के साथ, उस सभी परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम लोग परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। अपने हर एक प्रॉब्लम्स को, अपने हर एक जितना भी परेशानी है सबको लेकर हम लोग परमेश्वर के पास जाएंगे और प्रार्थना करेंगे अपने पूरे दिल से, पूरे मन से। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें संभाल कर रखा है प्रभु, सुरक्षित रखा है प्रभु। आज का दिन हमें दिया प्रभु, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु। जितने भी लोग प्रभु इस आराधनालय में, इस ऑनलाइन कलीसिया में जो जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह प्रभु उन सभी के जीवन में हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज कुछ भी परिस्थिति हो सकती है प्रभु लोगों के जीवन में, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष प्रभु उनके जीवनों को बदलने के लिए प्रभु, उनके जीवन को छूने के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। आपकी अगुवाई को प्रभु उनके जीवन में मांगते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें मदद और सहायता करिए पिता परमेश्वर, ताकि यस लॉर्ड वो लोग और अच्छी रीति से प्रभु आपको जानने पाए प्रभु। यस लॉर्ड कि आप कितना प्रेमी परमेश्वर है, आप कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है हम लोगों को प्रभु। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग आज बीमार हैं प्रभु, जो देख रहे हैं प्रभु, उनमें जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी अनुग्रह प्रभु, आपकी चंगाई उन तक पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, बहुत सारे जो भी शांति को खोकर बैठे हैं प्रभु, आशा को टूट गया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अनुग्रह प्रभु, आपका आशा प्रभु उनके जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, खासकर प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन बदलने के लिए प्रभु वो सब प्रभु आपको यस लॉर्ड महिमा स्तुति आराधना देने वाले होने पाए प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए प्रभु, हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। तो हम अपने वर्शिप लीडर्स को आगे बुलाना चाहेंगे जो हमें गीत में आगे हमें अगुवाई करेंगे। तो आइए हम सब तैयार हो जाएं और प्रभु की महिमा करें। पूरे जोश के साथ, पूरे खुशी के साथ, पूरे दिल से हम उसकी महिमा को करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी रचाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, झक्के को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, झक्के को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा के साफ हमको किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा के साफ हमको किया, हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर मैं सदा तुझको याद करूँगा। इस जीवन भर मैं सदा तुझको याद करूँगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझसे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धार में
मेरी संगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आइए हम एक साथ इस गाने को गाएं, पूरे दिल से हम महसूस करें कि पिता परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए हम इस गाने से आशीषित होएं, अब मिल के गाएं। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपनी उपस्थिति को हमें महसूस कराया। हालेलुया। सच में प्यारे पिता, संकट में आप हमारे दोस्त हैं। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आप हम एक एक लोगों को आशीषित करें और प्यारे पिता परमेश्वर हमेशा आप में मजबूत बनाए रखें। हालेलुया। हम एक एक लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ने मिलकर प्रभु को अच्छे से महिमा दिया होगा। तो हम लोग पास्टर को आगे बुलाना चाहेंगे जो हमारे साथ वचन को बांटेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी हम लोग फिर से ऐसे प्रभु को आराधना करने के लिए और उनके चरणों में या उनके लोगों के साथ ऐसे आराधना संगति करने के लिए, उनके वचन से उत्साहित होने के लिए हमको मौका मिला। तो मैं आज भी फिर बोलना चाहता हूँ कि हमको क्यों पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का
आत्मा को हमको आवश्यकता है। तो इसके विषय में आज हम बोलना चाहता हूँ फिर से। और हम एक वचन से हम पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्रेरितों के कामों 10 का वचन 38 में हम देखेंगे। ऐसे लिखा हुआ है वचन में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और यहाँ पे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने ऐसा अभिषेक किया, ऐसा लिखा हुआ है। और वो उसको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा मिला था, और ये वचन में भी हम देखा है। और ऐसे करके यीशु मसीह ने क्या किया, उसको सामर्थ मिला, पवित्र आत्मा ने उनको अभिषेक किया। उसके बाद उसने सामर्थ मिला, और उस सामर्थ की वजह से, सामर्थ के साथ यीशु मसीह ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज हम लोग ने भी देखा था कि वही पिछले सप्ताह हम लोग ने देखा था, वही पवित्र आत्मा आपके लिए भी मेरे लिए भी है ना। प्रेरितों के कामों 2 का 38 और 39 में हम लोग ने देखा है। हम यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 38 और 39 में भी, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिसको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो ये वचन में हम लोग ने स्पष्ट देखा है कि पवित्र आत्मा का वरदान जो पतरस ने जो बता रहे हैं, बाइबल में जो बता रहे हैं, ये भी आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। जैसे यीशु मसीह को सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा मिला था, हमको भी आज सामर्थ वही पवित्र आत्मा हमको देने वाला है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हो प्रभु, आज जो आपके वचन जो हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के विषय में, और हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सच में आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ हमारे साथ होकर आपके वचन को समझने में और आपके यशलो बता हुए रास्ता में हमारा जीवन जीने में आप सहायता करने के लिए हम अपने को और सुनने वाले सबको भी प्रभु आपके हाथ पे सौंपता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो यहाँ पे मेरा कहना यह है कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को सामर्थ और बपतिस्मा देने के बाद उसने जो सामर्थ पाकर जो प्रचार किया, उसी के प्रकार उनके चेले लोग को भी ऐसा आज्ञा दिया गया था, है ना। ऐसा उन लोगों को भी बताया गया था, जाओ सुसमाचार प्रचार करने के लिए। प्रेरितों के कामों जैसे 10 का 42 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, और उसने मतलब किसने, यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिससे परमेश्वर ने जीवितों और मारे हुए का न्यायी ठहराए है। तो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा होकर मरे हुए लोग और जिंदा हुए लोग को भी न्याय करने वाला यीशु मसीह को ठहराया गया था। तो उनके नाम से लोगों को पास प्रचार करने के लिए बताया गया था। तो आज आपको भी हमको भी ये प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने आपको भी हमको भी ये जो विश्वासी लोग हैं, जो लोग उन पर विश्वास करता है, उन लोग के जीवन में भी ये आज्ञा है आज भी। तो इसको पूरा करने के लिए मैं और यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ कैसे आया था और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह के जीवन में कैसे हुआ था, वो हम देखना चाहता हूँ। और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के जीवन में
कैसे कैसे हुआ हम देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ था। जैसे हम लोग अगर देखेंगे सुसमाचार मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना में अगर यीशु मसीह के जन्म के विषय में जब हम देखते हैं, ऐसा भविष्यवाणी किया गया था उनके बारे में। और जब पवित्र आत्मा मरियम के जो कुमारी है उसके पास जब आया, उसी ने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो गर्भवती हुआ था। ऐसा मत्ती 1:18 में ऐसे लिखा हुआ है ना, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ के साथ हो गए तो उसके एकत्र होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, है ना। और नीचे में अगर हम देखेंगे 20 में, स्वर्गदूत ने उनके सपना में आके ऐसे कहा, जब वो इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है ना। तो यीशु मसीह को जब मरियम के गोद में जब गर्भवती हुआ था, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ गर्भवती हुआ था। तो हम यहाँ देखा है। और दूसरा, जब यीशु मसीह जब अपना सेवकाई होने के पहले भी यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था। और पवित्र आत्मा उनके ऊपर में ऐसा कबूतर के रूप में दिखाई दिया था, है ना। ये मत्ती 3:16 में हमको ये मिलता है। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, है ना। तो यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दिया था, और यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जब पानी से ऊपर आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आया, और ऐसा पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का से वो भर गया था, है ना, यीशु मसीह ने। तो क्योंकि ये भी लिखा हुआ है प्रेतों के कामों 10:38 में जो हम लोग ने जो पढ़ा था, वहां पे हम लोग देखा है ना, परमेश्वर की इस रीति से परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नसरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। ऐसा लिखा है, अभिषेक किया मतलब भर दिया, है ना। और ऐसे करके यीशु मसीह अपने सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ उसने अपना सेवकाई शुरू किया था, और बाद में सेवकाई भी पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे किया था। बहुत बातें लिखा हुआ है, लेकिन एक बात जो जहां पे यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, है ना, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए भी किसका सामर्थ से वो किया था? पवित्र आत्मा के सामर्थ से किया, ऐसा भी लिखा हुआ है। मत्ती 12:28 में ऐसे लिखा हुआ है, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से
दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर की राह से तुम्हारे पास आए पहुंचा है। तो यहाँ पे यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को पवित्र आत्मा के सहायता से निकालता है, निकालता हूं ऐसा लिखा हुआ है। तो उनके सेवकाई, जब यीशु मसीह जब सेवकाई किया तो पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सहायता उसके पास था। ठीक है। और एक वचन और हम देखेंगे, यीशु मसीह को मरे हुए में से भी पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा हुआ था, है ना। ये रोमियो 8:11 में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, या यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जिलाया और वो आत्मा हमारा पास है। यहाँ पे कहना है तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मारे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नासवार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जिलाया था। अगर वही पवित्र आत्मा जो विश्वासी लोग के अंदर में जो बसा हुआ है अगर है, तो हमारा देह जब हम मर जाएगा और हमारा देह को भी इस वो आत्मा सामर्थ के द्वारा हमको भी जिलाएगा। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो हमने देखा है कि यीशु मसीह जब पृथ्वी में था, एक मनुष्य होकर, है ना, एक मनुष्य होकर और आप हम जैसा होकर पवित्र आत्मा के अभिषेक उनके ऊपर में था। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो पाया और सामर्थ पाकर उसने किया था। और एक वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह जैसा पृथ्वी में था वैसा ही हम भी हैं, है ना। पहला यूहन्ना 4:17 में, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि वैसा वो है, मतलब वैसा यीशु मसीह है, वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो यीशु मसीह ने जब संसार में था वैसा ही आज हम भी संसार में है। तो इनका कहना, यहाँ वचन में यह कहना है, जैसा यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए था वैसे हमको भी पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने यूहन्ना 20:21 में, Jesus said to them again, peace be with you, as the Father has sent me, even so I am sending you, है ना। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और 22 में, and when he has said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit, है ना। वो कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो यीशु मसीह को मालूम था हमको वो जब संसार में जब भेजेंगे उनके गवाह बनने के लिए, उनको मालूम था हमको पवित्र आत्मा की आवश्यक है, that we will need the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यीशु मसीह के जीवन में हमने जो देखा था और बचन में हमने जो देखा है, जैसा पृथ्वी में यीशु मसीह थे वैसे ही हम भी संसार में है। इसलिए आज आपको भी हमको भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और अगर यीशु मसीह ने उनके सेवकाएं को उनके जीवन में
पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा किया, तो हमको भी आपको भी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा करना है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, है ना, यीशु मसीह को जन्म होने के पहले ही उनके जन्म के विषय में बताया गया था। और सिर्फ यीशु मसीह को नहीं, यिर्मयाह को भी, यिर्मयाह भविष्यवाणी में पुराना नियम में हम देखते हैं 1:5 में हमने देखा था यिर्मयाह को गर्भवती होने के पहले ही परमेश्वर ने उनकी माता के गोद में, है ना, एक भविष्यवक्ता होने के लिए ऐसा नियुक्त किया था, अभिषेक किया गया था, बुलाया गया था, अलग किया गया था। और उसी प्रकार सैमसन के जीवन में भी ऐसा हुआ था। परमेश्वर ने उनको गर्भवती होने के पहले उनकी माता को बताया गया था, सैमसन एक जो आप बालक जन्म देंगे उसका नाम सैमसन रखना है, और उसको कैसे जीना है, वो क्या काम करना है, उसके विषय में भी ऐसा बताया गया था। जजेस का 13 का 2 से 5 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था। और सिर्फ ये नहीं, जो हम लोग ने शुरू में जो प्रियंका ने जो वचन जो पढ़ के सुनाया था, भजन संहिता 139 का 13 और 14 में ऐसे लिखा हुआ है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझको माता के गर्भ में रचा, मैं तेरे धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यहाँ लिखा है, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. तो परमेश्वर ने हमको बहुत भयानक, बहुत अच्छा से हमको बनाया गया है ना, अद्भुत रीति से हमको रचाया गया था। तो परमेश्वर ने जब हमको बनाता है, वो हमारा जीवन में, जैसे हम ये 2-3 लोगों के जीवन में हम जो देख रहे हैं, बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के जीवन में भी उनको जन्म होने के पहले बताया गया था उसके विषय में। वैसे ही हम सब लोग के पृथ्वी में जितने भी जन्म हुआ, परमेश्वर पहले से हमारा जीवन में हमको क्यों बनाया गया, हमको क्यों, हमारा जीवन के उद्देश्य को उसको मालूम था, हमारा आपका मेरा जीवन में भी। और हमारा ये पृथ्वी में यहाँ पे हमारा जीने के मकसद यही था कि परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर ने जो जिसके लिए हमको जो बनाया गया उसी को हमको पूरा करना था। तो उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर यहाँ उनके वचन में हमको बता रहा है, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। तो आज मेरा उत्साह यही था कि जैसे पिछले सप्ताह में भी मैं बताया था, पवित्र आत्मा की हम आवश्यकता है, हमको ज़रूरत है। और आज भी हम यही विषय में फिर से बता रहा हूँ। यीशु मसीह ने उनके जीवन में पवित्र आत्मा की आवश्यकता था, और ऐसे करके उसने सेवकाएं किया और बोल रहे मैंने ये किया और आप इसी काम को दुनिया में ले जाना है। और उसके सामर्थ आज आपके मेरे हमारा पास बहुत लोग है, दुखी से भरा हुआ है, बहुत लोग है, पाप से दबाव भरा हुआ है, लोगों के जीवन एकदम शांति नहीं है, पाप से दबे हुए लोग, है ना। हमारा जीवन आपको हमको मालूम है कितना मुश्किल होता है ये पृथ्वी में न्याय और पवित्र जीवन, धर्मी जीवन जीने के लिए। अन्याय झूठ बोलना पड़ता है, और बहुत जगह पे ऐसा लोग हमको धोखा भी देता है। और दुनिया में हम जब देखता है अन्याय, बहुत बीमारी, बहुत दुखी, बहुत तकलीफ, युद्ध, ऐसे महामारी जो हम देख रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब पाप के वजह से है। ये शैतान जो चाहता है हमको नरक में जाने के लिए, हमको स्वर्ग में जाने के को रुकने के लिए हमारा आंखें बंद करके हमारा दोस्त लोग बताता है ये संसार में आपका दुनिया है, और यहाँ पे पूरे मन हम लगाने लगता है ये दुनिया में लोग आराम मिलने के लिए, यहाँ पे शांति मिलने के लिए। लेकिन परमेश्वर के वचन स्पष्ट लिखा हुआ है, ये दुनिया क्योंकि पाप से भरा हुआ है, ये दुनिया और जितने लोग जो उद्धार नहीं पाएगा वो लोग को नष्ट होने जा रहा है। न्याय के दिन आने वाला है, और यीशु मसीह ने पृथ्वी में सुसमाचार लाया, है ना, उद्धार, आनंद जीवन
हमारा परमेश्वर हमको जो बनाया गया उसके साथ मेल मिलाप होने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने पृथ्वी में आया था। आकर रास्ता मार्ग बना के उसी ने स्वर्ग गया है। आप लोग के लिए हम स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और अगर मैं जगह तैयार करने जाने से हम वापस आएंगे आपको वहाँ पे जो मैं हूँ वहाँ पे ले जाने के लिए। तो मतलब यहाँ हम लोग को जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उन लोग को उठा ले जाएगा। और यहाँ पे जितने लोग यीशु मसीह को नहीं विश्वास करता है, जो लोग उद्धार नहीं हुआ, जो लोग पाप में जीना चाहता है, वो लोग को न्याय करने वाला है ना। हम लोग ने देखा था प्रेरितों के 10:42 में हम लोग ने देखा था यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर उसको मरे हुए लोग और जो जीवित है उन लोग को न्याय करने वाला ठहराया गया था। एक दिन यीशु मसीह वापस आने वाला है, और उस दिन जब यीशु मसीह वापस आएगा, जो लोग उस पर विश्वास करता है और जो अगर मर गया तो वो लोग भी स्वर्ग में, आकाश में उन लोग के शरीर जो जहाँ भी हो उन लोग आत्मा के साथ जोड़कर एक अविनाशी शरीर मिलकर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चला जाएगा। और ऐसे करके एक दिन जितने भी जो जिंदा हुआ है उसी दिन और जो अभी भी जो इंतजार कर रहे हैं वो लोग भी स्वर्ग में, आकाश में तुरंत उन लोग के शरीर बदल कर जो अभी जो नष्ट होने वाला और अविनाशी मांस देह हमको मिलकर स्वर्ग में, आकाश में यीशु मसीह के साथ हम जाने वाला है। और ऐसे करके एक दिन पूरे जितने भी जो मर गया और जितने भी जो जिंदा है सब लोग को एक यीशु मसीह के व्हाइट थ्रोन जजमेंट, न्याय, बड़े के न्याय के दिन, और सब वहाँ पे आके अपने अपने यीशु मसीह लेखा देने वाला है। वहाँ पे हमको जाके हिसाब देना है। और इसी से हमको बचाने के लिए यीशु मसीह आज आपको हमको बुला रहा है, आपको हमको बोल रहा है आपको सामर्थ चाहिए। और जिस काम के लिए मैंने आपको पृथ्वी में भेजा था, जिस काम के लिए पृथ्वी में आप आज जिंदा है, उसी काम को पूरा करने के लिए, आपके जीवन के मकसद, आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको सामर्थ चाहिए। वो सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमको मिलेंगे। और जब पवित्र आत्मा ये सामर्थ सिर्फ हमको नहीं देता, आगे संडे भी हम इसके विषय में और चर्चा करेंगे। उनके देह को उन्नति के लिए, पवित्र विश्वासी लोग को उन्नति के लिए, पवित्र विश्वासी की बढ़ोतरी के लिए वो पवित्र आत्मा सिर्फ हमको सामर्थ नहीं देता, वो हमको वरदान भी देता है, ताकि जैसे उनके द्वारा जो हम नहीं कर पाता है वो पवित्र आत्मा हमारा अंदर हमको लेकर वो कर सामर्थ्य और कार्य है ना, चमत्कार, बीमार लोगों को हाथ डाल के चंगा होने वाला, दुष्ट आत्मा को भगाने वाला है ना, लोगों के जीवन में शांति लाने के लिए ऐसा सामर्थ भी वो हमको वरदान देता है। उसके विषय में हम और चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आज हमको उत्साहित यही है कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जो हमारे लिए जो बताया गया है उसको हमको ज़रूरत है। अगर यीशु मसीह भी इतना उनके जीवन में हम देख रहे हैं तो हम क्यों नहीं, हमारा लिए भी है। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इतने में से कि आज हम भी तैयार होकर पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को अपना सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सच में प्रभु, आपने जब पृथ्वी में थे प्रभु, आपके जीवन में भी आपने पवित्र आत्मा का सामर्थ के साथ बहुत कार्य किया प्रभु। और आज आप जानता था कि हमको भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, इसलिए आपने बहुत आपके वचन में बताया गया। और आपके हालेलुया चेले लोग के जीवन में आपने पवित्र आत्मा को उंडेला, वो लोग सामर्थ पाया, और लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर वो लोग सामर्थ पाकर आपके गवाह होकर प्रभु
पूरे दुनिया के कोने तक प्रभु आपके सुसमाचार फैलाए प्रभु। और आज मेरे जीवन में भी, हमारे जीवन में भी यस लॉर्ड ये सुसमाचार पहुंचाया है प्रभु। हम चाहता हूँ प्रभु हम भी ये सामर्थ को, ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाकर प्रभु, आपके सामर्थ पाकर प्रभु आपके लिए हम जी सके प्रभु। आज जितने भी देख रहे प्रभु और जितने भी ये पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए जितना भी लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु, जो चाहता है प्रभु वो सब लोग के जीवन में प्रभु आप यस लॉर्ड आकर प्रभु हालेलुया उन लोग के जीवन में भर देने के लिए, उन लोग को छूने के लिए, उन लोग को पवित्र आत्मा के यस लॉर्ड बपतिस्मा देने के लिए आप प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया शानदार बड़ा वो आपके लिए है, मेरे लिए है। हालेलुया हम विश्वास के साथ वो पवित्र आत्मा को वो हम बपतिस्मा पा सकता है। हालेलुया हालेलुया आप तैयार हो जाए, आप विश्वास करें और मांगे। हालेलुया प्रभु जरूर आपके जीवन में पवित्र आत्मा से भर देंगे। हालेलुया ओ हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया वी लव यू जीसस। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। अगर आपके जीवन में अगर आप ऐसे महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है और आपके जीवन में आपको अच्छा लग रहा है, वो धन्यवादी हो। हालेलुया वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतार कर आपको छू रहे हैं। हालेलुया विश्वास करें कि प्रभु आपको सामर्थ से भरना चाहता हो, पवित्र आत्मा के दान वरदान आपके जीवन में वो प्रभु देना चाहता हो। हालेलुया विश्वास करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और हालेलुया हालेलुया जो भी हालेलुया ओ हालेलुया अगर पवित्र आत्मा से आप बपतिस्मा मिला है आपको, ओ हालेलुया जो भी हो ओ हालेलुया और पवित्र आत्मा के यस लॉर्ड हाथ पे आप अपने को समर्पित करते रहे। हालेलुया धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया वी लव यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तुझे आराधना करता हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर लॉर्ड। आपको सारे महिमा सारे आदर आपको देता हूँ प्रभु। हालेलुया धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। हम ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। तो हम लोग को आप बता सकता है जितने भी ऑनलाइन से देख रहे हैं, अगर प्रभु के उपस्थिति को आप महसूस हुआ और पवित्र आत्मा का वरदान अगर आप पाया तो हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूर हम आप लोग को वचन में आगे ले जाना चाहता हो, सिखाना चाहता हो और संगति होकर ऐसे हम आगे बढ़ सकता है। तो प्रभु आप सबको आशीष करे और सबको जय मसीह। सही तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें मदद सहायता किया और हमें संभाल कर रखा और हमें हर एक काम करने में बल बुद्धि सामर्थ्य दिया। तो आइए हम लोग दान के लिए भी प्रार्थना करेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे और दान के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दान के लिए। प्रभु जो भी हम लोग जो दान लाया है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग प्रभु उसको पूरे दिल से पूरे मन से और यस लॉर्ड हम लोग देने पाए प्रार्थना परमेश्वर, क्योंकि बल बुद्धि और सामर्थ्य सब आपकी ओर से है प्रार्थना परमेश्वर, और काम करने की भी शक्ति प्रभु आप हमें देते हैं प्रार्थना परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी दान हम लोग देते हैं प्रभु उसके पूरे मन से हम लोग देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर। दशवांश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने जो दशवांश में जो बाइबल में जो दशवांश के बारे में लिखा हुआ है प्रभु कि दो तो तुम्हें और दिया जाएगा प्रार्थना परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम लोग दशवांश देने में प्रभु हमारे मनों को खोल दीजिए प्रार्थना परमेश्वर, ताकि हम लोग दशवांश को यस लॉर्ड पूरे अच्छी रीति से हम लोग देने पाए प्रार्थना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु MFP के लिए, जो भी MFP जो प्रतिज्ञा हम लोगों ने करके रखा है प्रार्थना परमेश्वर हमें मदद और सहायता करें प्रभु, ताकि हम लोग विश्वास के साथ MFP प्रतिज्ञा जो हम लोगों ने किया है प्रभु उसको पूरा करने में प्रभु हम लोग पूरा सामर्थ्य हमें दीजिए प्रार्थना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के इतने सुंदर दिन के लिए, हमें संभाल कर रखने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड इस सारी प्रार्थना इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते आमीन। हम धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, जो वचन आज हम लोगों ने सुना हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उसे हम लोग अपने निजी जीवन में भी लागू करने पाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वचन सिर्फ बाइबल में लिखी हुई वचन नहीं है,
वो सच्चाई में होने वाला वचन भी है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उसको हम लोग अपने आँखों से भी होता हुआ देखने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आज जो भी वचन हम लोगों ने सीखा है उसको अपने जीवन में लागू करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जो भी वचन आज हम लोगों ने सुना है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वो वचन को प्रभु अपने जीवन में हम लोग लागू करने वाले होने पर पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन जो है कि प्रभु वो जीवित वचन है प्रभु, जो हर एक जो वचन जो बोला हुआ है प्रभु वो होने वाला वचन है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम लोग वो वचन को होता हुआ प्रभु अपनी आँखों से देखने पाए पिता परमेश्वर। आपकी अनुग्रह को प्रभु, आपकी उपस्थिति को प्रभु हम सभी के ऊपर मांगते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज जो भी वचन हम लोगों ने सुना है प्रभु, जितने भी लोग हमारे साथ आज एकत्रित हुए प्रभु, जुड़ा है प्रभु, उन सभी के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि यस लॉर्ड, जब तक हम लोग दोबारा ना मिले प्रभु, तब तक आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई, आपकी डिल डॉल में प्रभु हम लोग आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, आमीन आमीन। तो आज के लिए हमारा कलीसिया यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगले हफ्ते भी इसी तरह से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं और सभी को जय मसीह की।